रात का समय है। गुजरात की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया है। पावागढ़ की चोटी पर जहां सदियों से एक लौ जल रही है, वहीं विराजमान है काली माता, देवी जिनकी शक्ति से धरती कांपती है और जिनकी आंखों में स्वयं काल बसता है। कहा जाता है कि एक बार इस भूमि पर राक्षसी शक्तियों ने आक्रमण किया। काली माता ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर उन शक्तियों का नाश किया। जिस स्थान पर देवी प्रकट हुई वहीं आज यह मंदिर है। रात में इस पहाड़ी पर कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को जब मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगते हैं तो समझ लेना माँ की उपस्थिति यहाँ है। एक बार एक स्थानीय साधु भैरवनाथ ने उस छाया का पीछा करने की कोशिश की। सुबह उसका शव मंदिर के पास मिला। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसने देवी को देख लिया हो। कोई भी पुजारी उस द्वार को खोलने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जिसने कोशिश की उसे उसी रात एक अदृश्य शक्ति ने समाप्त कर दिया। सन 1400 के आसपास जब महमूद बेगड़ा ने चंपानेर पर हमला किया तो पूरा किला जल उठा। मंदिर भी धुएं में घिर गया। पर सुबह जब धुआं छटा तो पाया गया देवी की मूर्ति अछूती थी। चारों ओर सब कुछ भस्म था, सिवाय उस शक्ति के केंद्र के जहां काली माता विराजमान थी। हर अमावस्या की रात पहाड़ी से एक घंटे की आवाज आती है। कोई वहां नहीं होता, फिर भी मंदिर के भीतर दीपक जल उठता है। कभी कभी भक्त कहते हैं उन्होंने देखा एक औरत लाल साड़ी में बाल खोले हुए हवा के विपरीत दिशा में चल रही थी और जब वे उसके पास पहुंचे वो धुएं में बदल गई। 500 वर्षों बाद 2022 में देवी के मंदिर पर फिर से पारंपरिक ध्वज फहराया गया। उस पल पूरे पावागढ़ में बिजली सी गूंज उठी, जैसे मां खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा गई हो। लोग कहते हैं उस दिन पहाड़ी पर एक अजीब सुगंध फैली थी और आकाश में आकार का बादल दिखा। पावागढ़ की काली माता सिर्फ एक देवी नहीं, वो एक शक्ति है जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करती है। और याद रखना, जो वहाँ भक्ति से जाता है उसे आशीर्वाद मिलता है, और जो अहंकार लेकर चढ़ता है वो पहाड़ से कभी लौट नहीं पाता। आज भी जब रात ढलती है और हवा में मंदिर की घंटियां बजती है तो लगता है जैसे माँ खुद कह रही हो, भय मत करो, जब तक मेरी शक्ति इस धरती पर है अंधकार कुछ नहीं